वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो? तो सबसे पहले गणेश चौथ की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। तो मैं भी व्रत हूँ फ्रेंड्स, और आई थिंक आप जितनी महिलाएं हैं जिनको गणेश चौथ रहते हैं तो उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत विशेष हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो आज की वीडियो है उसी सचिन मनीषा पे। तो फ्रेंड्स, आजकल आप लोग देख रहे होंगे इन लोग की वीडियो, तो काफ़ी ये लोग फिर जब चीज़ें इतनी बिगड़ने के बाद फिर शांत हुआ तो फिर लोग उसी ढर्रे पे आ गए जैसे बहुत पहले करते थे। वही फ्रेंड्स के घर आना जाना इन लोग का फिर से शुरू हो गया। अब एक बात और फ्रेंड्स, इन लोग की लाइफ में तो मैं ठहराव तो देखती ही नहीं हूँ। मतलब 4 दिन अंबाला वाले घर में, तो 1 हफ्ता सिवान वाले घर में, 10 दिन किसी फ्रेंड्स के घर। यार, ऐसे लाइफ थोड़ी ना चलती है। और पता है, ये लोग ऐसे भागा दौड़ी पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। और अभी भी मनीषा का ये कहना था कि जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो अब बहुत ही किसी पे विश्वास करना, किसी की फ्रेंड के घर आना जाना, पार्टी शादी वादी में, तो अब तो बिल्कुल ही हम लोग कम कर देंगे और अभी तो एकदम ही नहीं जाएंगे। तो अब क्या है मनीषा, अभी तो तुम लोग को अपने लाइफ में ध्यान देना चाहिए और अपने चीज़ों पे। मैंने तो ये देखा ही नहीं है कि मतलब ये लोग इतने दिनों बाद, 1.5 महीना बाद मिले होंगे। और अंबाला वाले घर में भी ये लोग गए थे, तो जिस दिन ये लोग पहुंचे थे उस दिन भी काम ही काम इन लोग के घर हुआ। 10-15 लोग हमेशा इनके घर रहते थे। हाँ, काम धाम करने के लिए। इनका ऑफिस वगैरह शायद अम्बाला में बना हुआ है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो इन लोगों को तो कभी प्राइवेट टाइम तो अपने लिए मिला ही नहीं। और कभी ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई सचिन से, तो उस चीज़ का भी कभी भी हमें नहीं लगता है कि ये लोग बैठ के चिंतन भी किए होंगे कि हम लोग के लाइफ में यार कितना बड़ा तूफान आया। और वो सब चीज़ों को ये लोग रियलाइज़ किए होंगे। खास तो उस सचिन जो नालायक है, मुझे तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो चेंज हुआ होगा। चेंज हुई है तो मनीषा मनीषा ने वो जैसा बिगड़ैला था वैसे ही उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर ली है। और जिस तरीके से उसके साथ पेश आता है ना सचिन, बहुत ही मुझे गंदा लगता है फ्रेंड्स। मतलब उसको हमेशा झकझोर के, और मतलब उसको सर पे यूं पीट देना, कभी उसके बाल खींच लेना, कभी कान मरोड़ देना, मतलब इस टाइप का। या फिर कभी उसे ये काम करो वो काम करो। अभी वो सिवान वाले घर में आया है तो कह रहा काम करो, ये करो वो करो। अब सचिन मनीषा भी क्या करे कैमरे में, अब अपने गुस्से को कैसे जाहिर करे? भाई करना है, मतलब हर वक्त उसको जहाँ पे जाती उसी काम के लिए ही वो कहता रहता है, जैसे किसी नौकरानी को कह रहा हो। हाँ, और जैसे मतलब ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स। और रही बात ये जो सचिन है, वो समय के साथ कब पलटी खा जाएगा इस बात की गारंटी ना आप ले सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। और मनीषा भी शायद नहीं ले रहेगी। अभी भी मनीषा के अंदर एक डर है। और आज ही सिवान में पासपोर्ट जो सचिन ढूंढ रहा था, तो इसी डर से उसी ने छुपाया हुआ था, तो आज वो दे दी है बहुत ही बुझे मन से। यार, जब हस्बैंड वाइफ में ये नौबत आ जाए कि उसकी पर्सनल कोई मतलब चीज़ें बहुत जो ज़रूरी हो, जैसे पासपोर्ट है और भी फाइल वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक वाइफ को छुपाना पड़े, चुराना पड़े एक हस्बैंड से, और उसे इस बात का डर रहे कि उसका हस्बैंड कहीं मेरे हाथ से बिल्कुल पूरी तरह से निकल ना जाए। खैर, निकला तो था ही, मतलब उसकी लाइफ से, सचिन मनीषा की लाइफ से वो एकदम ऐसा ना कि विदेश विदेश भाग जाए उस नेहा को लेके। यही सब मनीषा के अंदर डर था, और आखिरकार वो दे ही दी। लेकिन अभी भी उसके चेहरे से ये लगता, हमेशा उसके अंदर एक डर है। क्योंकि सचिन ने कभी भी
ना ऑन कैमरा मनीषा का हाथ पकड़ के कहा होगा सॉरी, और उल्टा मनीषा से सॉरी बुलवा रहा है। चलो बोलो सॉरी कि तुम मेरा पासपोर्ट क्यों छुपाए थे, उसे ताड़ 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 दिए भी जा रहा है। मतलब बहुत ही गंदा टाइप का। और मनीषा बस क्या करे, अपने मायके वालों का हालात देख के और कुछ अपनी भी कमजोरी जो वो खुद जानती होगी कि मतलब मैं क्या हूँ, और उसकी वही सब चीज़ें उसको मजबूर कर रही हैं इस सचिन कमीने के साथ रहने के लिए, गंदा इंसान। और ये तो कभी भी अफसोस तो जाहिर नहीं किया, कभी भी मनीषा जैसे लग रहा है ना मनीषा ही गलती की है। उसका मुंह ऐसे बना रहता है कि सारी गलती मनीषा की है, और ये बहुत एहसान किया है कि अपनी लाइफ में उसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मनीषा को यही चाहिए कि बहुत किसी की शादी ब्याह में अभी तो फिलहाल बंद कर दो, 2-4 महीने पहले अपनी लाइफ को देखो। अभी भी तुम्हारी लाइफ ऐसे मत हवा में उड़ो कि लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई और वो सचिन अग्नि परीक्षा दे के तुम्हारे पास आया है। अरे अग्नि परीक्षा दे के नहीं आया है, वो नेहा जो जगत दीदी डैन है वो लात मारी है, तब वो तुम्हारे पास है। और तुम्हारे पास है क्या, तुम उसके पास आके रह रही हो, ये बात है। वो तो तुम्हें कभी चाह नहीं रहा था। वो तुम देखी महाकालेश्वर मंदिर में कैसे एक साथ दर्शन करने की बजाय तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा था। तुम तो एकदम रोने रोने जैसा तुम्हारा मुंह बन गया था। अब बताओ इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी तुम्हारी। तो शुरू से कई सालों से इंसल्ट करते आया है दूसरी औरत के चक्कर में, और अभी भी कर रहा है। और आगे तो तुम ना गारंटी ले ही नहीं सकती हो, और आगे भी वो कब एक बार वो हिंड कर दे जगत दीदी। और अब तो मैं देख रही हूँ ये किट्टू के पीछे नहा धो के पड़ा है। किट्टू भी एकदम इडियट जैसे उसे काफ़ी मतलब इंटरटेन कर रही है। अरे हाँ मैं तुम्हारे साथ चक्कर चलाऊंगी सचिन भाई भाई बोल के, यार हद है हद है। मतलब कहाँ कहाँ मनीषा इस गंदे इंसान को संभाले, किस किस जगह संभाले। ये तो कहीं भी कोई भी हिंड कर देगा तो ये तो वही है, फिसलने वाला दिल फेंकू वाला है। तो भैया मनीषा, तुम तो कोई एक्शन लो और चीज़ों को कंट्रोल करो यार। तुम वाइफ हो, पहले भी तुमसे यही सब चीज़ें बिगड़ी, और अब तो कम से कम तुम तो समझदारी, उस नालायक के पास तो बुद्धि है ही नहीं। हाँ, कम से कम तुम तो दिमाग से काम लो कि इतनी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी की बिगड़ गई थी, अब चीज़ें तुम समझौता करके इसके लाइफ में फिर से हो। तो अब चीज़ें जो फिर से मत रिपीट करो, ये यारी दोस्ती और शादी ब्याह आटी पार्टी इनफ कर दो। और अपने घर गृहस्थे में सुबह शाम खाओ पियो, हस्बैंड वाइफ प्यार से रहो, और अपनी फैमिली प्लानिंग करो, मतलब बच्चे बच्चे की प्लानिंग करो, ताकि तुम्हारी लाइफ थोड़ा सा चेंज हो। हाँ, और तुम लोग थोड़ा सा पुराने जो भी दर्दनाक चीज़ें तुम्हारे साथ जो हो चुकी हैं वो भूल पाओ। तो ये सब तभी हो पाएगा जब ये सब चीज़ें तुम कंट्रोल करोगी। पार्टी है, शादी है, यहाँ जाना वहाँ जाना, 4 दिन वहाँ रहना, 5 दिन वहाँ रहना, कभी उस दोस्त के घर कभी उस दोस्त के घर, ये सब चीज़ें जब तक नहीं तुम अपनी लाइफ से ख़त्म नहीं करोगी ना मनीषा, तब तक तुम्हारी लाइफ सेटल नहीं हो सकती है। वो सुखमय लाइफ तुम्हारी सेट नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ों पे तुम अमल करो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जो मैंने कहा वो आपको भी लगता है? तो जो मुझे लगा मैंने वो एक्सप्लेन किया आप लोग को। तो जो भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।